Amit Jala from Mahasapura School. Today, in this video, I will continue subject Economics of Standard 11. Chapter number 9, National Income. आज हम वीडियो जो शूट करेंगे उसमें सबसे पहले तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 94 पर ये क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हो अलग अलग टाइप का मीनिंग दिया है। जनरल मीनिंग है, अल्फ्रेड मार्शल ने भी डेफिनेशन दी है, इरविंग फिशर ने, एसी पिगू ने भी डेफिनेशन दी है। तो अलग अलग ऑथर की बेस्ड जो डेफिनेशन है वो आपको पूछी जा सकती है वन सेंटेंस के अंदर, बरोबर। तो ये डेफिनेशन सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए और कौन से ऑथर ने किसके बेस्ड पर डेफिनेशन दी है वही आपको लिखनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। जनरल मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम: द monetary value of total production in agriculture, industries and service sector in a country during the year is the national income of the country. एक साल के अंदर कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर में जो टोटल प्रोडक्शन होता है और वो उस टोटल प्रोडक्शन के मॉनेटरी वैल्यू को हम कहते हैं नेशनल इनकम। When we say that a national income of India is a 128 crore, it means that the goods and services of rupees 128 lakh crore have been produced during a 1 year in agriculture, industries and service sector. अगर कहा जाए कि एक साल के अंदर कंट्री की नेशनल इनकम 128 लाख करोड़ है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कंट्री ने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर के अंदर टोटल 128 लाख करोड़ जितना प्रोडक्शन किया हुआ है। सो ये था जनरल मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। अब देखते हैं अल्फ्रेड मार्शल ने क्या दिया है। अल्फ्रेड मार्शल ने प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड डेफिनेशन दी है, प्रोडक्शन बेस्ड डेफिनेशन बताई है। तो क्या दिया है? द नेट प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल ब्रैकेट में टेंजिबल एंड नॉन फिजिकल सर्विसेज थिंग्स बाय यूजिंग नेचुरल वेल्थ लैंड with a capital and labor in a country during a year is the national income. एक साल के अंदर लेबर एंड कैपिटल का नेचुरल वेल्थ का यूज करके टेंजिबल एंड फिजिकल सर्विसेज जैसे गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन करते हैं और उसका नेट प्रोडक्शन यानी कि नेशनल इनकम, जिसमें हम जो है लेबर एंड कैपिटल का यूज करते हैं, नेचुरल वेल्थ का यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम टेंजिबल और फिजिकल इंटेंजिबल गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं और उस नेट प्रोडक्शन को हम कहते हैं नेशनल इनकम। प्रोफेसर मार्शल ले स्ट्रेस ऑन द नेट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द डेफिनेशन एंड देयरफॉर दिस डेफिनेशन इज अ प्रोडक्शन ओरिएंटेड। मार्शल ने इस डेफिनेशन के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के नेट प्रोडक्शन के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, तो इसीलिए उन्होंने डेफिनेशन प्रोडक्शन ओरिएंटेड बताई हुई है। सो ये थी सेकंड डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने जो बताई थी वो। अब देखते हैं इरविंग फिशर ने क्या दिया है। इरविंग फिशर ने कंजम्पशन बेस्ड डेफिनेशन बताई है। इसमें लिखा है द प्रपोर्शन ऑफ द डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द पीपल ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड अ नेशनल इनकम। एक साल के अंदर कंट्री के पीपल ने जो डायरेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन किया हो तो उसके प्रपोर्शन को हम कहते हैं नेशनल इनकम। फिशर हैज laid stress on consumption of physical and non-physical goods and services in this definition. Therefore, a definition is consumption oriented. इसमें ये बताया है कि इस डेफिनेशन में फिशर ने फिजिकल एंड नॉन फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। सो ये डेफिनेशन कंजम्पशन ओरिएंटेड मानी गई है। सो ये डेफिनेशन किसने बताई है? इरविंग फिशर ने बताई हुई है। ओके, इरविंग फिशर की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। अब उसके बाद हम देखते हैं एसी पिगू ने क्या बताया है। एसी पिगू ने मनी बेस्ड डेफिनेशन दी है। दिया है national income is a flow of those things, goods and services whose payment have been done through money or which can be easily presented by money. National income goods and services का ऐसा फ्लो है जिसका पेमेंट मनी के द्वारा किया जाता है।
अगर मनी में इजीली इसको जो है हम मनी में इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। नेशनल इनकम यानी कि अदर वर्ड में कहे तो फॉरेन इनकम के सहित सोसाइटी के टोटल इनकम को हम जो मनी की मदद से मेजर करते हैं, उसका जो टोटल करते हैं उसे हम कहते हैं मनी बेस्ड नेशनल इनकम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन वेरियस डेफिनेशन। वेरियस डेफिनेशंस के ऊपर जो है वो एजम्पशंस या इन्फ्लुएंस बताए गए हैं। फर्स्ट, नेशनल इनकम इज अ मेजरमेंट ऑफ इनकम ऑब्टेन इन अ डिफाइनेड पीरियड ऑफ 1 ईयर। नेशनल इनकम 1 ईयर के डिफाइनेड पीरियड में जो इनकम हुई है उसका मेजरमेंट है। सेकंड दिया है नेशनल इनकम में फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ही ध्यान में लिया जाता है। पॉइंट नंबर 3, फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू यानी कि नेशनल इनकम। पॉइंट नंबर 4, डेप्रिसिएशन डिडक्ट करके ही नेशनल इनकम काउंट की जाती है। पॉइंट नंबर 5, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन या तो कंजप्शन जो दोनों ही होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन वेरियस डेफिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड जय माता दी।